आज जो सूबे में 24 सीटों पर ये मतदान हो रहा है और इस मतदान को लेकर के क्या लग रहा है, राजद समर्थित उम्मीदवारों को लेकर के आप लोगों को क्या अभी सिचुएशन क्या? 24 में 24 सीट राजद जितना भी समर्थक उम्मीदवार हैं सब लोग जीतने जा रहे हैं और यह सरकार को एक आईना दिखाया जा रहा है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि, सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, डबल इंजन की सरकार के द्वारा हमेशा उनको दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके हक और अधिकार को समाप्त किया जाता है। धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार, सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी और उनकी हत्या जो हो रही है, इसीलिए पूरे बिहार में हमारे पंचायत जनप्रतिनिधि जो है सरकार के विरोध में राजद गठबंधन के उम्मीदवार को सब जगह भारी मतों से लोग वोट दे रहे हैं और जिता रहे हैं। हमको लग रहा है कि 24 में 24 सीट ना राजद माने गठबंधन के उम्मीदवार बिहार में मत जीते। अभी आपने आपराधिक घटनाओं की भी चर्चा की, क्या आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए एक सुयोग्य उम्मीदवार को चुन सकते हैं? एकदम चुन सकते हैं। यह मौका है, आज ही मौका है कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने वजूद को लिए अपने मजबूत प्रत्याशी को चुनना होगा जो उनके सुख दुख में काम आवे। अरे हिटलर की तरह नेपाल में कभी राजतंत्र होता था, वहाँ भी ऐसी माने सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी बेलगाम नहीं थे जैसे कि अभी बिहार में। बतलाइए, हमारे जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं, मुखिया जी लोग हैं, चाहे प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, सरपंच साहब हैं, कोई कर्मचारी पदाधिकारी सुध लेता है, सुनता है। विधायक एमपी के, तो जब विधायक एमपी के नहीं सुना जाता है तो ऐसे नहीं चलेगा। हमारे जो सबसे जो मजबूत स्तंभ है, जो पिलर कहा जाता है, वार्ड सदस्य, समिति, मुखिया, वो ग्रास लेवल से आते हैं, क्या वहाँ कमी है उसको उजागर करते हैं। और जब उन्हीं को नहीं सुना जाएगा तो सिर्फ हवाई से विकास नहीं न होगा, सरकार नहीं न चलेगी। लगता है इनके चुनाव जीतने से मुखिया और वार्ड सदस्यों को सुना जाएगा? सुना जाएगा, ये लोग को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगा। हर एक प्रखंड में पंचायत जनप्रतिनिधि भवन का एक निर्माण होगा, जिसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का रहने का व्यवस्था होगा। महिला प्रतिनिधि ज़्यादा हैं, वो लोग को ब्लॉक में जब वो आएंगी तो वहाँ 2 घंटा 4 घंटा उन लोग का बैठने का होगा जगह। लेकिन ब्लॉक में बैठने का जगह नहीं है, लेकिन क्या जीतने के बाद ये सब जगह बनाया जाएगा? एकदम बनेगा, 2700 प्रखंड में बनेगा। हम लोग वादा किए हैं, उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। आज जहाँ तक ही जान लीजिए, जनप्रतिनिधियों की जो हत्या हो रही है, अभी जो हमारे छमड़ा दानू प्रमुख पति रमेश यादव जी का जो हत्या हो गया, दिन दहाड़े हत्या हो गया। सोई हुई सरकारी माने गूंगी बहरी सरकार, जब प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आप यहाँ के युवा अध्यक्ष हैं, क्या लगता है इस बार जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसमें बबलू देव जी रमघरवा में 1 नंबर पर रहेंगे या यहाँ से वो 3 नंबर पर जाएंगे, ये बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और अपने प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि गण और राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ अभिभावकगण और युवा साथी और माननीय सुगौली विधानसभा के विधायक इंजीनियर शशि भूषण जी के नेतृत्व में हम लोग प्रखंड रमघरवा में काम कर रहे हैं। यहाँ मोतिहारी जिला का जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी श्री बड़े भाई बबलू देव जी मोतिहारी जिला में इतना मतों से जीत हासिल कर और विधान परिषद पहुंचेंगे, शायद मन लगता है कि बिहार में ऐसा जीत किसी को हासिल नहीं होगा जो भाई बड़े बबलू देव जी का होगा। क्या लगता है चुनाव इनके जीत निश्चित है? जी एकदम निश्चित है। मोतिहारी जिला का अभी हम लोग को रमघरवा प्रखंड से बैठे बैठे अपने दोस्त मित्र और अपने पार्टी पदाधिकारियों से हम लोग संपर्क साध रहे हैं। हर जगह बबलू देव जी ही बबलू देव जी हैं। लेकिन एक बात हमें मुकेश जी बताइए, रमघरवा में सुनने में आया कि जो वोटिंग शुरुआत हुई है राजद के वोटों से शुरुआत हुई है, जी कहाँ तक सच्चाई है? हमारे रमघरवा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मुरला
जिसका वार्ड नंबर 9 उमेश यादव जी ही रमहड़वा प्रखंड का सबसे पहला मतदान किए हैं। और दूसरी मतदान हमारे प्रखंड रमहड़वा के ग्राम पंचायत राज बैरिया का एक हमारे मुस्लिम समाज से हमारे अभिभावक अपने पत्नी के साथ आए थे। दूसरा मतदान उनके द्वारा प्रखंड में किया गया है। तो दोनों वोट राजद के ही गया है? जी, यहाँ राजद से ही खाता खुला है और राजद का ही माला विजय का होगा। और ऐसे में आप लोग राजद समर्थित वोटर से हैं, राजद के समर्थक भी हैं। क्या लग रहा है रमहड़वा में स्थिति क्या लग रही है? रमहड़वा में हम लोग एक नंबर पर हैं। चूँकि हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। हम लोग तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू यादव जी हैं, उन लोग के उनके दिशा निर्देश, उनके आदेश के आलोक में हम लोग जो हमारे राजद समर्थित प्रत्याशी बबलू देव जी हैं, उनके पक्ष में रात दिन एक एक जनप्रतिनिधि से मिलकर और उन लोग के दिल जीत कर, और आज यह सुबह से हम लोग लाइन लगवा कर वोट दिलवाने का जो 2 नंबर पर है, यह बबलू देव जी का, इनके पक्ष में 2 नंबर पर मतदान करवा रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है, हम और जगह भी बात किए हैं, पूरा जिला में 2700 ब्लॉक में हर जगह बबलू देव जी एक नंबर में है। चूँकि इस सरकार में जब प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या, रात दिन दिन रात प्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है और घर में घुस कर हत्या हो रहा है। और पुलिस महज बहुत कम दूरी पर पुलिस है, लेकिन पुलिस वहाँ जाकर और अपराधी को पीछा कर कर खदेड़ कर पकड़ने में भी नाकाम है। इसलिए हम लोग यह माइंड मेकअप कर लिया सब प्रतिनिधि। अभी हाल फिलहाल में नीतीश जी वार्ड सदस्य का अधिकार भी छीन लिए, तो इसलिए काफ़ी त्रिस्तरीय पंचायत का जो प्रतिनिधि काफ़ी आक्रोश है इस सरकार के प्रति। इस सरकार में जब स्पीकर हेड होता है इस सदन का, वह उनका एक बात दरोगा नहीं मान रहा है, तो बाकी लोग की बात और है, विधायक एमपी का और जनप्रतिनिधि का। इसलिए सभी प्रतिनिधि यह देख रहा है और एकजुट होकर तेजस्वी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ 2400 जो राजद समर्थित उम्मीदवार एमएलसी का है उनके पक्ष में मतदान कर रहा है और 2400 का 24 सीट जीतेगा और तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा और राबड़ी देवी विधानसभा में सदन के नेता बनेगी और मजबूती से त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों का वकालत करके और इन लोगों का मान सम्मान और सुरक्षा और काम देने का काम करेगी। आप आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें देखा जाए तो एक तरफ से कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता लोग निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता लोग आरजेडी का समर्थन दे रहे हैं, क्या लगता है रमहड़वा में भी ऐसा है? जी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्पित लोग हैं मतदान बबलू देव जी के पक्ष में कर रहे हैं और मैंने पूरे जिले में लगभग भ्रमण किया है, सभी प्रखंडों में उम्मीदवार के साथ मैंने महसूस किया कि लोग उम्मीदवार को नहीं देख रहे, तेजस्वी यादव में लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसलिए निश्चित रूप से रिजल्ट राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में होगा और 7 तारीख को पर्दा हट जाएगा, बबलू देव जी विधान परिषद जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्या ये बात आप उम्मीद के दावे पर कह सकते हैं? जी एकदम 100% हमारा विश्वास है, क्योंकि लोग उम्मीदवार नहीं तेजस्वी यादव की और पूरा बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है आशा भरी निगाहों से, इसलिए मतदान हमारे पक्ष में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। क्या लगता है एमएलसी में 2400 सीट निकल जाएगा? 2400 सीट पर हमारे आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उसके साथ गठबंधन के भी जो लोग हैं वह चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। यहाँ के बारे में और रमहड़वा में क्या लग रहा है? रमहड़वा में तो बबलू देव जी जो हैं आरजेडी का राजद का प्रत्याशी हैं, उनको सब जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं अपना एक एक मत दे करके उनको जिताने का काम कर रहे हैं। चलिए, आप आरजेडी के कदावत नेता है और यहाँ के राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी है, तो क्या लगता है रमहड़वा में राजद उम्मीदवार बबलू देव जी कितना प्रतिशत तक रहेंगे? हमें तो आशा है कि ऐसे उम्मीदवार को लालू यादव टिकट दिए हैं कि रमहड़वा में यहाँ 80% उनको जनप्रतिनिधि मतदान करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग बहुत ज़ोर शोर से सुबह से रात से इसमें हम लोग लगे हैं
और बबलू देव जी का जीत कोई रोक नहीं सकता है। और 20% में और लोग लपट के रह जाएंगे। और जितने मानिए कि बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं गठबंधन के, सब जीतने जा रहे हैं। जितने हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं, सारे लोग एक एक राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जिताने के लिए तन मन धन सब कुछ लगा रहे हैं। इसलिए निश्चित बबलू देव जी की जीत होगी और हमारे तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा और राबड़ी देवी जी सदन में जाएंगी। अभी तक कितना राजद का वोट गिर चुका है बबलू देव जी के समर्थन में? अभी तक तो 8 बजे से काउंटिंग शुरू है, उसका एथी हम लोग नहीं मंगा सके हैं, लेकिन लगता है कि 50% से ज़्यादा हाँ वोटिंग हो चुका होगा। उसमें हम आपसे कह रहे हैं ना 80% वोट आरजेडी के पक्ष में जा रहा है। पूरे जितने जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, पंचायत के मुखिया लोग, प्रमुख लोग, समिति के लोग, वार्ड सदस्य, सबसे हमारी बात हुई थी। हम लोग भ्रमण किए थे। हमारे पूर्व प्रमुख पति प्रेम यादव जी के साथ भी हम लोग घूम के बात किए थे सारे लोगों को। और मुकेश यादव युवा अध्यक्ष हैं, ये भी मेहनत किए हैं। और सारे हमारे जनप्रतिनिधि लोग एक एक करके बबलू देव जी को जिताने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल 100% उम्मीद है कि बबलू देव जी काफ़ी वोटों से जीतेंगे। उनका जीत कोई रोक नहीं सकता है। खुदा हाफिज़। साहब क्या कहना चाहेंगे? आज MLC का चुनाव हो रहा है, इसमें देखा जाए तो रमघरवा में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग 80% रहेंगे, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता दूं, ये अभी जो निकाय चुनाव हो रहा है, इसमें पूरे बिहार में राजद समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी। और ख़ास करके मोतिहारी में जो अभी रिपोर्टिंग मिल रहा है जगह जगह से, उसमें बबलू देव की जीत निश्चित है और बबलू देव निश्चित रूप से विजय होंगे। अभी जो यहाँ रमघरवा का जो माहौल है, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि या जितने भी वोटिंग हुआ है, उसमें से 80% बबलू देव को वोट गिर चुका है। 20% में बाकी 2 प्रत्याशी है।